अभिवादन लोगों को समर्पित कर दें। सबसे पहले मैं निचले पायदान से शुरू करता हूँ। हमारे जो बैनीला के ग्रासरूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर जो कर्मवीर हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल के तकनीकी भाषा में कहते हैं एग्रो असिस्टेंट बोलते हैं, या पंचायत असिस्टेंट बोलते हैं, या फिर किसान मित्र भी उनको कहते हैं। किशनगंज के तमाम पंचायत असिस्टेंट को मैं फंडामेंटल की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कार्यक्रम की धुरी पंचायत सहायक पर ही निर्भर है, क्योंकि किसान के बहुत करीबी लोग हैं वो, और अगर उनके द्वारा थोड़ी सी भी निष्क्रियता आती है तो इस प्रोग्राम में जो हम मिशन तक पहुंचने में कल्पना कर रहे हैं उस थोड़ा कम पड़ जाएगा। इसलिए आप लोगों से हम विशेष रूप से पंचायत सचिव को धन्यवाद देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आज के बाद जब भी यहाँ से आप जाएंगे तो आप अपने अभियान को हम जितना बताते हैं उससे भी आगे बढ़ करके जिंदा रखें। उनके ऊपर हमारे पंचायत सुपरवाइजर हैं जिनको एक पैक्स का दर्जा मिला हुआ है। कल जिस मिशन पर हम काम करने जा रहे हैं उस मिशन में सबसे बड़ी समस्या होती है विपणन की, मार्केटिंग की। अब तक जितनी सारी कार्यक्रम हमारे बीच में आई हैं उसमें यही समस्या हो जाती है कि विपणन की सुविधाएं नहीं होती है, जिसके चलते वह कार्यक्रम अधूरा हो जाता है। तो हमारे पंचायत सुपरवाइजर वह महत्वपूर्ण कड़ी है जहां विपणन की सुविधा या 3 पंचायतों को मिला हो या 4 पंचायत, उसके पैक्स अध्यक्ष के रूप में उनको परिस्थापित किया गया है। तो हम उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और फंडामेंटल की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, संयोजक एक ऐसा शब्द है जो संयोजन करता है, जोड़ता है, कोऑर्डिनेट करता है। प्रखंड संयोजक, जिसको आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं अपने फंडामेंटल की भाषा में, तो प्रखंड संयोजक वह महत्वपूर्ण कड़ी है जो दोनों तरफ बिल्कुल समान रूप से एक मजबूत कड़ी का निर्माण करते हैं, जमीनी स्तर से लेके और जिला तक। मैं उनको भी फंडामेंटल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। अब उनके सीनियर कोऑर्डिनेटर जनरल, मैं कोऑर्डिनेटर जनरल एक ही आदमी को अभी तक जान रहा हूँ, वो है सादिक जी। हमारे भी उपस्थित भी है सादिक जी, और कोई उपस्थित है तो हम उनसे रूबरू होना चाहेंगे कि वो हमारे समीप आओगे। और एक मुजफ्फर जी हैं, और कोई है, और चंदन जी कहाँ है? चंदन जी तो और लेकिन लोग कहीं अभी लिख रहे। मैं कोऑर्डिनेटर जनरल यानी महासंयोजक जी को कहते हैं, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। इन्होंने जो कोऑर्डिनेटर संयोजक का सिलेक्शन किया है वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण काम किया है। और अन्य जिलों से हमारे बीच कोऑर्डिनेटर आए हों, जनरल आए हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिला संयोजक जिनको कहते हैं, उन लोगों ने काफी दूरी तय करके और हम लोगों के बीच आने का काम किया है, इसलिए कि कार्यक्रम में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए उसकी भरपाई करने आ गए हैं। वो अपने आप को नहीं रोक सके कि नहीं मुझे भी जाना चाहिए। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। हमारे यहाँ तो प्रखंड संयोजक
लगभग सभी जिलों से आए हुए हैं। एक मधेपुरा के रितेश कुमार भी बहुत करीब हैं, पता नहीं आए कि नहीं आए। ये सबसे प्रिय लोग हैं और मैंने इनको फोन किया था और लोगों को फोन नहीं किया था। और सबसे इस कार्यक्रम के जुझारू, जमीनी स्तर पर काम करने वाले और सुबह शाम मेरा कुशल क्षेत्र पूछने वाले कि सर आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं, वो है सहरसा के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिस्टर संजीव कुमार। और इस कार्यक्रम का पहला सहला इन्हीं के गले में पड़ा था, इसलिए इनका अभिवादन आप लोग बहुत अच्छे से करें। अब उस आदमी की बात करने जा रहे हैं जो हमारे बाद इस पूरे कड़ी, इस पूरे कोसी सीमांचल को एक सूत्र में बांध करके खड़ा किया। हम उनकी बात करने जा रहे हैं और वो शख्सियत का नाम है दीपक बख्शी। आज मैं आपसे ये बता दूं कि एजेंसी का प्रत्यक्ष रूप से हाथ दीपक बख्शी के माथे पर पड़ा हुआ है और उन्होंने अपना दायित्व बखूबी निभाया है। जरा सा भी कहीं भी कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ा, चाहे सहरसा हो, मधेपुरा हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो और अंतिम समय में तो किशनगंज में उन्होंने ऐसा कर दिखाया जैसे आपकी एजेंसी उससे इतनी प्रभावित हुई है कि हमें लगता है कि अब तक के इतिहास में, फंडामेंटल एग्रो साइंस के इतिहास में ऐसे जोनल कोऑर्डिनेटर से भेंट नहीं हुई थी। इसके बाद आपके साथ एक अनजस्टिस हुआ, एक अन्याय कहेंगे हुआ। सभी जिलों को महीनों, 1.5 महीने का समय मिला इस सेमिनार को करने के लिए, जिसको हम लोग मेगा सेमिनार करते हैं, लेकिन आपके पास वो समय नहीं मिला। फिर भी आपके संख्या बल को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कम समय में आपने जो ये करके दिखाया है और ये उपस्थिति दर्ज कराई है, यह कहीं भी कम समय में नहीं हुआ। उन लोगों को महीनों मिला, उपस्थिति दर्ज हुई, लेकिन समय का जो तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं तो आपके साथ जो